जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं सुनीता मुंबई से बोल रही हूँ। आज दोपहर को जस्ट सत्संग सुनते सुनते एक सत्संग का फ्लैश हुआ कि मैं तेरे दर्द के साथ जुड़ा हूँ, इसीलिए तू जिंदा है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और ये बात एकदम सच है। आज मेरे हर दर्द से गुरुजी जुड़े हैं। वो मुझे पल पल संभाल रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मुझे आजमाना छोड़ दे गुरुजी। मैं कौन हूँ गुरुजी? कुछ नहीं, आपके सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। मैं इस मैसेज के लिए हाथ जोड़कर, नाक रगड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं कौन होती हूँ? मैं कुछ नहीं हूँ। मेरा जो भी अस्तित्व है और जो भी कुछ है वो सब आपकी ही कृपा है, आपकी ही कृपा है। मेरे मन में कभी भी ऐसी बात ना आए। और आज सत्संग में जो भी मैंने पूरा दिन सुना वो पूरे मेरे जीवन से मिलजुल रहा है और खुल रहा है कि आप परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु, आप सबके मन की बात जानते हो और सबका दुख दर्द संभाल रहे हो। आप ही कृपालु हो, आप ही दयालु हो और आप ही सब कुछ दे रहे हो और आप ही सब कुछ संभाल रहे हो। और इतने मैसेजेस एक्यूरेट कैसे आ रहे हैं, ये सब कौन कर सकता है? ये हमारे सोचने की क्षमता नहीं है गुरुजी, मगर आप ही हमारे मन को संभाल रहे हो। तो अनंत कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना मेरे प्रभु। शुक्राना 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 गुरुजी। मैं सोचती हूँ हर बार कि आप आप मेरी से कौन सी ऐसी सेवा होगी कि जिससे आप खुश रहो हमारे ऊपर, हमारे घर परिवार के ऊपर। हमारे घर परिवार वाले जितना प्रभु को नहीं, मतलब भक्ति नहीं करते, वो उनको बस काम ही करना अच्छा लगता है। और उनको अभी आप भी जोड़ सकते हैं, जना सकते हैं कि परमपिता परमेश्वर ही हर कण में बसे हैं और हर जीव सृष्टि को सिर्फ आप ही आप चला रहे हो और देते ही जा रहे हो, देते ही जा रहे हो। अनंत कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्रभु, मेरे मालिक, मेरे दाता। हमारे घर में सब कुछ है, सब कुछ आपका दिया हुआ है और आप ही के कृपा से हम कष्ट कर रहे हैं और
आप ही हमें संभाल रहे हो, दया दिखा रहे हो। जो आपने दिया है वो बहुत 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 दिया है गुरुजी। बस हमसे ना किसी का दुखना नहीं चाहिए, और कुछ हमारे से पाप होना नहीं चाहिए। हमसे जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों के मन हमने दुखाए हैं, और कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हुई है कि हम अज्ञानी अनजाने लोग हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा करके एक दूसरे का मन तोड़ के अपने लिए खुशी मांग के जीना चाहते हैं। मगर ये सही नहीं है गुरुजी। ये हर हर एक शब्द दूसरे को संभाल कर ही बोलना चाहिए। और ये मन और प्यार और दया और भावना, ये सब आप में इतना भरा है, इतना भरा है, इतना भरा है। अनंत सागर, अनंत प्रेम हो आप। प्रेम और माया के आंचल में हमको छुपा लीजिए, जगा दीजिए गुरुजी, अपने चरणों में जगा दीजिए। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर मैसेजेस में आपका सिर्फ प्रेम और प्यार ही दिखता है, और प्यार से ही आप हमें संभाल रहे हो। तो अनंत कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। आप हर सत्संग के माध्यम से अपने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते ही जा रहे हो कि हम आधुनिक युग के लोगों को थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत गहरा विश्वास होने लग गया है कि आप ही हो हमको तारने वाले, हमारे बीमारियों का इलाज करने वाले, हमारे मानसिकता को संभालने वाले, हमारे मन को संभालने वाले, हमारे शरीर को चलाने वाले, हमारे घर को चलाने वाले, हमारे अन्नदाता हो आप। बस वस्त्र देने वाले भी आप, रिश्ते नाते जोड़ने वाले भी आप, हमारे हाथ अच्छे कर्म के लिए लगाने वाले भी हाथ आप। सब कुछ आप ही हो, आप ही हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। सभी को मेरा शुक्राना, मेरे गुरु जी को भी मेरा शुक्राना। और आज मैं वीरवार वाले दिन अपने गुरुपा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। रात को 11:40 पे गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज। महाराज ने मेरा मंगलवार वाले दिन सत्संग शेयर किया बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने मुझे ये भी बोला कि मंगलवार वाले दिन नहीं, संडे वाले दिन बाबा ने मुझे ब्लेसिंग दी। बट बाबा ने मुझे मंगलवार वाले दिन भी बोला तो एक शुक्राना तो कर, तो एक शुक्राना तो कर। बाबा मैं नहीं कर पाई, मेरा मूड बहुत ख़राब था। और आपको पता भी है, आप तो इतनी ब्लेसिंग दे दे के मुझे हंसाते रहते हो, जिसके लिए बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। पता नहीं किस रूप में आते हो, क्या करते हो, हर समय बटरफ्लाई में दर्शन देते हो, हर समय कभी एंजल्स नंबर में, कभी हर हर महादेव, पितरों का आशीर्वाद, माँ का आशीर्वाद, पता नहीं किस किस रूप में आके मुझे इतनी ब्लेसिंग देते हैं मेरे बाबा। अनंत संगत जी, अनंत से भी अनंत ब्लेसिंग देते हैं मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। जिसका मैसेज भी देते हैं बाबा मुझे कि तू चिंता छोड़ और मैं तेरे अंग संग ही हूँ, मैं तेरे आसपास ही रहता हूँ। मुझे पता है मेरे बाबा, मैं आपको हर समय अपने आसपास महसूस करती हूँ। किसके लिए बाबा? लख लख बार शुक्राना, करोड़ करोड़ बार शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, उनके काम में बरकत लाने का शुक्राना बाबा। और बाबा बस
जो भी लोग हमारे लिए अच्छे नहीं हैं आप उन्हें हमारे से दूर कर दीजिए। और आप मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हो कि तेरे पति के काम में बरकत होगी, लोग तुमसे जलेंगे, इतनी ऊंचाइयों तक तुझे पहुंचा दूंगा कि दुनिया जलेगी तुम लोगों से। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। और बाबा को ये भी पता है कि पैसों की तंगी चल रही है, तो संगत जी मेरे बाबा ने कल भी मुझे एक उपाय बताया था, जो मैंने कल रात को मेरी बेटी ने मुझे दिया। बाबा ने कहा कि जो सेब होता है ना संगत जी, सेब सेब में से जो जो सेब के अंदर के जो बीज होते हैं, वो बीज को 9 गिन के और उसको एक टिश्यू पेपर में निकाल के और उसको अपने पर्स में रख लीजिए, तो आपको कभी पैसों की तंगी नहीं होगी और आपका पर्स भी हमेशा भरा रहेगा। तो बाबा ये उपाय करवाने के लिए और बताने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। और आपने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, और जो दे रहे हैं और जो दिया है उसका भी शुक्राना मेरे बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने आज फिर मुझे एक उपाय बताया कि तू ना ऐसा कर कि चाहे रात को कर चाहे सुबह कर, कि रात थोड़ी सी राई लेके अपने हाथों पे मल के और फिर ऑफिस जाना। तो बाबा मैं तो दुकान जाती हूँ, तो बाबा मैंने ऐसे ही किया और कि तेरे क्लाइंट आने शुरू हो जाएंगे। बाबा कस्टमर की लाइन लगा दी, आपने चमत्कार कर दिया आज। और मेरे अंकल जी तो दुकान छोड़ के चले आए और पूरी दुकान मैंने खुद ने हैंडल करी। बाबा जो आपने करवाई, मैंने क्या करी, जो आपने करवाई। बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बस बाबा जो जो पैसों की परेशानी है, तब तक आप हमारे सिर पे है ना बाबा, तो वो मिनटों में दूर हो जाएगी, मिनटों में। बस बाबा ऐसे ही अपनी कृपा बरसाते रहिए, घर पे भी और दुकान पे भी और मेरे बच्चों पे भी, मेरे सास ससुर पे भी, मेरे मायके पे भी, मेरे बहन पे भी और इनके बहन भाइयों पे भी। और बाबा दुनिया में सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए बाबा, जो आपकी संगत है, सब 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 लोग धन धान्य से परिपूर्ण हो बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना बाबा। अनूर को भी ब्लेस करना बाबा, उसको भी ब्लेस करना, खूब उसको भी खूब सारा प्यार देना मेरी तरह। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अब बाबा ने कहा है 7 दिन में देखियो क्या चमत्कार होगा बाबा। अनंतम अनंतम शुक्राना। बस बाबा ये दुकान रेंट पे ना जाए बाबा, जिस पे मैं चलाती हूँ अपने पति अंकल के साथ, और बाबा हम ये खुद चलाएं बाबा। कुछ ऐसा चमत्कार करिए। पति अंकल बार बार इसे बेचने की बात बोलते हैं और दूसरी दुकान खरीदने की बात बोलते हैं वहाँ पे बाबा। इसी दुकान से तो हम पनपे हैं बाबा। कुछ ऐसा चमत्कार करिए कि पति अंकल ये सब बातें भूल जाएं और उनको उनका स्वास्थ्य उनको ब्लेस करिए बाबा। वो बहुत परेशान रहते हैं और बहुत नेगेटिव बातें करते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा मैं अपना सत्संग फिर से लेके आऊँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सर्वदा भाई। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ, पल पल का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना। गुरु जी इस तरह अपने संगत परिवार का, अपने इस परिवार का, अपनी इस दी का
अपने दोहरे अंकल का, इनके मेरे हस्बैंड कल अंकल को इसी तरह ब्लेस करते रहना, साड़ी बाँह फड़ी रखना। गुरु जी मेरे पेरेंट्स जिस दुनिया में आपने बनाए और मेरे ब्रदर अंकल को भी आप ब्लेस करते रहना। मुझे पता है कि आप हो तो सब कुछ ठीक ठाक अपने आप ही हो जाना है। मैं संगत जी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि बेटे को काफ़ी टाइम से पहले फीवर था, पर गुरु जी की कृपा से अब वो सब फीवर चला गया और सब काफ़ी ठीक है। वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और गुरु जी की कृपा बहुत ज़्यादा है कि उन्होंने मैं गुरु जी का स्पेशली शुक्राना इसलिए करना चाहती हूँ कि जैसे कि मैं गुरु जी को बहुत मानती हूँ, मेरा बेटा भी मानता है और हस्बैंड भी मानते हैं, बट वो बस हम जैसे गुरु जी को बस मानते हैं और किसी को नहीं मानते, तो उनके मन में थोड़ा रहता है। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि पता नहीं बेटे के मन में किसी ने डाल दिया कि तुझे पुखराज डालना नहीं, मूंगा डालना चाहिए। पर वो मुझे मैं जैसे गुरु जी संगत जी आपको पता है गुरु जी कहते हैं कि पंडितों के पास नहीं जाना, हम सब संगत सुनते हैं और मैं भी नहीं जाती। मैंने अब टेबे कहीं रख दी हैं और मैं बिल्कुल भी नहीं इन चीज़ों पे विश्वास करती। मैं बस गुरु जी पे अपनी लाट छड़ी हुई है, जब गुरु जी आप पे चलाई जा रहे हैं हमारे परिवार की लाट सारी, हम सबको। तो मैंने बड़ी मजबूरी में, बेटा कहता है कि मुझे दिखाना और मुझे वो मूंगा डालना है, इससे मेरे को थोड़ा मेरे थोड़े सितारे स्ट्रॉन्ग हो जाएं, क्या है वो कुछ हो जाए। उसके वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता बहुत सी चीज़ें, तो वो उसमें एक कॉन्फिडेंस भी आएगा। उसका हेड भी हैवी रहता है, तो वो भी शायद ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। पर मैं बड़े अनमने मन से उसके साथ मैंने कहता मुझे पंडित को दिखाना है और मैं ये चाहती नहीं थी। और मैं गुरु जी को अरदास करते हुए रास्ते में उसके साथ गई। मैंने गुरु जी से बस यही कहा, सारा कुछ ताड़े वाले है, अपने आप आपने इसकी बुद्धि को सही करना है कि ये इन चीज़ों के पीछे ना पड़े। और जब से संगत जी में हम भी गुरु जी से जुड़े हैं और मैंने कोई भी नग या कोई चीज़ों को नहीं डालती और मुझे उन पर विश्वास भी नहीं है। जो मेरे पास मेरा रब है, मुझे कुछ चाहिए नहीं है। शिव बोले भंडारी हैं और क्या चाहिए हमें। तो संगत जी मैं रास्ते में गुरु जी से दुआ करती गई, बस आप अपने आप ही सब संभालना। तो जैसे हम पंडित जी के पास गए तो वहाँ पे पंडित जी ने, वो शिव जी का ही मंदिर था जहाँ वो पंडित जी बैठते थे, और उन पंडित जी ने बेटे को कहा कि तेरे को कुछ ज़रूरत ही नहीं है, तुझे बस वहम है और कुछ नहीं डालना। अगर तू ये चीज़ें डाल लेगा तो तेरे लिए तो गर्मी और बढ़ेगी, मंगल बढ़ जाएगा। तो वो उसके लिए बस तो हनुमान जी के को मत्था टेको। तो इस तरह से मुझे ये लगा कि वो पंडित जी के रूप में गुरु जी ही हैं, क्योंकि मैं शिव मंदिर में बैठी हुई थी और गुरु जी से अरदास करके गई हुई थी। और संगत जी में गुरु जी से अरदास करके गई थी अपने आप सब ठीक करना और इसका ध्यान इन चीज़ों से हटाना। और वो पंडित जी ने बस मुझे लगा जैसे गुरु जी बोल रहे हैं कि तुझे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है और इन चीज़ों में मत ध्यान दे, तेरे को ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों की, बस हनुमान जी की पूजा करो, मतलब शिव जी की पूजा करो, मतलब गुरु जी की पूजा करो। और इंटेलेक्टली में समझ गई सब ये गुरु जी उसको सिखा रहे हैं और उसको अच्छी तरह से संतुष्ट करके भेजा। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, ये सब आप ही कर सकते हो, कोई नहीं कर सकता। और सबसे बड़ा शुक्राना यही है मेरा गुरु जी से। उसके बाद मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि मेरे हाथ में बहुत दर्द था, मैं 1-2 महीनों से काफ़ी पेन में थी और पता नहीं क्या हुआ। गुरु जी के मैं जल प्रसाद, मैं उनका घी, उनका चंदन तिलक सब लगाती रही हाथ पे। और जैसे गुरु जी कहते हैं आप डॉक्टरी इलाज करो, डॉक्टरी इलाज भी किया तो मुझे कोई फ़र्क इतना नहीं पड़ा। और पता नहीं एक दिन मैंने गुरु जी से अरदास की और गुरु जी ने मुझे ऐसे ही एक तो मुझे उस दिन गुरु जी का ब्रेसलेट स्वरूप मिला किसी संगत के थ्रू, और जैसे ही मैंने वो डाला उसी दिन से मेरी दर्द ठीक हो गई। और साथ में उन्होंने मुझे एक्वा प्रेशर टाइप में कुछ उन्होंने एक वीडियो दिखाई, शॉर्ट्स। तो वैसे मैं देखती नहीं हूँ, पर बाई चांस गुरु जी ने खुद ही ध्यान दिया और उससे मैंने जब उन कुछ एक्वा प्रेशर को किया, हाथ के मसल्स के बारे में ही था, तो टचवुड गुरु जी की कृपा से उसी दिन ब्रेसलेट डाला, उसी दिन ये वीडियो देखी और उस दिन रात को जब मैंने थोड़ी सी ये एक्वा प्रेशर के पॉइंट्स को प्रेस करा और संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट डे मेरी दर्द ही नहीं रही। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, ये सब आप ही करते हो और आप ही करते रहोगे, मुझे पता है। तो इस तरह से बस संगत जी, गुरु जी आप अपना लाड़ फड़ाई रखना, जो आप कर रहे हो सही कर रहे हो।
मैं इसमें मैं नहीं सोचती, कोई इफ बट नहीं है, साडा पूरा सिलेंडर आपको है। इस परिवार का भागदौड़ भी आपके हाथ में है। मम्मी डैडी भाई जो इस दुनिया में आपने बनाया है, भाई अंकल की भी, उसकी भी प्लीज़ आप सारी मनोकामना पूरी करो, वो भी ठीक हो जाए और अपने परिवार को संभालें। इस दुनिया में हमारे माँ बाप को अच्छी तरह से उनकी सेवा करें। तो शुक्राना जी, शुक्राना। आर्यन जो भी आपका दोतरा है, उस दोतरा करा उसको भी आप इसी तरह फड़े रखना, उसकी बाँ उन्हें ब्लेस करते रहना, ताकि वो इन सब बीमारियों से छूटा रहे और बहुत तंदुरुस्ती के साथ, एक कामयाबी के साथ लंबी उम्र प्राप्त करते हुए अपने माँ बाप के साथ अच्छी ज़िंदगी और अपने परिवार के साथ, आगे परिवार के साथ भी बच्चों के साथ अच्छी ज़िंदगी बिताए और अच्छी पोस्ट पे लग जाए। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका, लाख लाख शुक्राना। तो संगत जी, मेरी आवाज़ अभी भी थोड़ी ख़राब है, तो बट मैंने शुक्राना सत्संग गुरु जी कह रहे थे तो मैंने ज़रूर करना था, इसलिए प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर देना अगर आपको मेरा शुक्राना सत्संग पूरी तरह से क्लियर आवाज़ में समझ नहीं आया। और मैं अभी अपना शुक्राना सत्संग ये वाला संपूर्ण करती हूँ मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ, और आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 फॉर एवरीथिंग। लव यू गुरुपा। इस तरह से अपने संगत परिवार के सबकी बाँह फड़े रखना। गुरु जी, मैं आपसे अरदास है मेरा गला भी ठीक हो जाए। मेडिसिन गुरु जी मना करते हैं, पर मैं देसी इलाज तो कर रही हूँ, अपने आप गुरु जी कुछ ना कुछ सब करके खुद ही ठीक कर देंगे। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना फॉर एवरीथिंग। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। ये मेरा शुक्राना सत्संग है आज बुधवार वाले दिन का। मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी, ये मेरा शुक्राना है गुरुपा के लिए। मैं अपने गुरुपा का दिल से शुक्राना करती हूँ। दिल से शुक्राना मेरे दाता। लव यू गुरुपा। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। और संगत जी, आप लोग भी अगर कोई गलत बोल दूँ तो माफ़ कर देना प्लीज़। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना है मेरे बेटे का दोस्त है, वो भी बड़े मंदिर जाता है। वो पहले तो हर ट्यूसडे को बुलाते थे गुरुजी, फिर उसका फ्राइडे का हुआ। अब उसका जैसे 15-20 दिन में एक बार वो ज़रूर गुरुपा उसे बुलाते हैं बड़े मंदिर। तो ऐसा था, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जाता है, जो कि गुरुपा ने ही उससे मिलवाया उसे। दिल से शुक्राना। बहुत प्यारी बच्ची है। तो वो अपनी स्कूटी में गुरुपा को बड़े मंदिर गया संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले। हाँ, बुधवार वाले दिन चला गया। उसे पता नहीं था कि बुधवार को मंदिर बंद होता है। तो अब वो यहाँ से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को उसने लिया और उसके बाद वो लोग निकले। तो जैसे ही उसने पेट्रोल नहीं डलवाया था, उसके स्कूटी में पेट्रोल था। तो जैसे ही कुतुम, उसने सोचा मैं आगे जाके डलवा लूँगा। कुतुम पता नहीं उनकी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो गई, तो वो बोल नहीं रही थी उससे। और तो उसने क्या करा, जैसे ही वो कुतुब मीनार के पास पहुँचे तो उसमें पेट्रोल की सुई रेड दिखाने लग गई। तो उसने देखा तो वो मन ही मन अपने आप से बोल रहा है, अरे पेट्रोल तो ख़त्म हो गया, अब क्या करूँ। उसे टेंशन हो गई। फिर भी उसने कहा कि नीचे सुई बिल्कुल नीचे डाउन पे चली गई और वो चला गया आगे। उसने सोचा चलो आगे जाके डलवा लूँगा। तो थोड़ी देर बाद क्या देखता है, वो सुई, उसने सोचा जब पा ने बुलाया तो अपने आप देखेंगे। तो उसके जैसे उसने थोड़ी दूर आगे, पेट्रोल पंप था नहीं, काफ़ी दूर था, तो जैसे उसने देखा तो सुई अपने आप ही ऊपर उठने लग गई। और इतनी ऊपर उठी कि समझो बिल्कुल बीच में, जैसे गाड़ी में जैसे फुल करवाने लगते हैं उसका बीच में पॉइंट आता, उतनी सुई उसके ऊपर उठ गई। और वो हैरान, वो सुई को बार बार देखिए, अभी तो रेड थी और रेड से भी नीचे चली गई। तो अभी तो रेड थी और एकदम इतनी हाफ़ कैसे हो गई। संगत जी, उसका पता नहीं क्या हुआ, वो कुतुब मीनार से थोड़ी आगे चला गया
उसके दिमाग में आया, पता नहीं उन दोनों की लड़ाई झगड़ा हो रहा था, वो वापस आ गया। वापस आके फिर वो टी पॉइंट जैसे बीच में आता है ना एक कुतुब मीनार से आगे, वहाँ तक पहुँचा। फिर वो कुतुब मीनार तक वापस आ गया कि नहीं जाना। अब दिमाग में फिर जब वो वापस आ गया तो उसके बाद वो फिर बोला, मैं फिर आंटी मुझे बता रहा था, मैं उसकी तरफ से ही शुक्राना करना चाहती हूँ। तो जब वो फिर दोबारा से उसके दिमाग में पता नहीं क्या हुआ, फिर वो उसी जगह चला गया वापस। और जबकि पेट्रोल नहीं, देखो फिर भी वो कह रहा बार बार आंटी मैं सुई देख रहा, रेड पे पहुँचे, फिर मैं जैसे मंदिर के लिए सोचूं तो वो फिर ऊपर चली जाए। तो उसने कहा ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। गुरुपा का इतना करिश्मा देखो संगत जी, वो वापस चला गया फिर मंदिर की साइड। फिर उसके दिमाग में उसने उस समय 2 चक्कर 2 राउंड लगाए, फिर वो टी पॉइंट से वापस कुतुब मीनार तक वापस आ गया। फिर उसके दिमाग में आया कि चलो अब मंदिर चलते ही हैं। फिर वो तीसरी बार फिर गया, फिर भी वो सुई वहीं की वहीं पेट्रोल की थी, ना वो अप हुई ना डाउन हुई, मतलब वो सुई हिली तक नहीं। और गाड़ी चलती रही, ये भी नहीं पेट्रोल के बगैर गाड़ी रुकी हुई हो। और वो जब मंदिर पहुँचे तो उधर सेवादार अंकल ने कहा कि मंदिर आज बंद होता है बुधवार वाले दिन। तो इसका मतलब गुरुपा मंदिर बुलाना नहीं चाहते थे, उन्हें पता था मंदिर बंद है, ये बच्चे आ रहे हैं। तो संगत जी वो मुझे ये बता रहा, आंटी मैं मंदिर से भी घर तक वापस आ गया, पहले अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा, उसके बाद वो घर आया, उसने जब देखा वो सुई बिल्कुल रेड पे आई है। और जब पेट्रोल जाके ख़त्म हुआ, जो कि पेट्रोल वो बोला ख़त्म हो चुका था, क्योंकि मैंने पेट्रोल डलवाया नहीं था, वो उसने 250-300 का पेट्रोल डलवाया होगा। उसमें भी वो पहले उसकी गर्लफ्रेंड संगम विहार की साइड से पहले ही रहती है, ऑफिस है उसका लड़के का, और वहीं पे पास में ही वो रहती है। मतलब पहले उसको लिया, 250-300 का पेट्रोल होता ही कितना है संगत जी। उसके बाद वो 2-3 राउंड और उसने 1-2 दिन पहले डलवाया था, वो भी उसके बाद उसने 2-3 राउंड और चक्कर कहीं के काटे। कह रहा मतलब पेट्रोल तो होना ही नहीं चाहिए था। और जब भी वो कुतुब मीनार से मंदिर गया, 2 राउंड उसने वहाँ लिए, आगे जाके फिर वो मंदिर गया तीसरे राउंड में, फिर वो घर भी आ गया उसको छोड़कर, फिर जाके पेट्रोल ख़त्म हुआ। संगत जी ये बहुत बड़ा चमत्कार है, और ऐसे ही मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ पहले तो, बेटे के साथ ऐसा सब हुआ, गुरुपा का चमत्कार है ये। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है, क्योंकि बच्चे हैं गाड़ी चलाते रहते हैं, वो पेट्रोल डलवाने के टाइम पे चिक चिक करते हैं कि हमने कल डलवाया था, हमने आज डलवाया था। और जबकि मैं कहीं जाती हूँ मुझे पेट्रोल हमेशा डलवाना पड़ता है। तो मेरी थोड़ी चिक चिक हुई, मैंने कहा जब देखो पेट्रोल नहीं होता गाड़ी में, पेट्रोल तो छोड़ा करा करो। मुझे मंदिर जाना था ट्यूसडे को, मरघट वाले जाती हूँ। तो बच्चे कितनी बार हो चुका है, एक बार नहीं, मैं हमेशा मंदिर ही जाती हूँ। तो पेट्रोल मुझे जब देखो पेट्रोल मिलता नहीं, फिर भी मैंने अपने बेटे को कहा चल तू चल, छोटे वाले को गुरुपा बैठे अपने आप संभालेंगे। और संगत जी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, गुरुपा ने इतनी मेहर बख्शे कि हम मंदिर भी होके आ जाते हैं, फिर भी पेट्रोल नहीं ख़त्म होता। पेट्रोल पंप तक भी आके हम लोग देखते हैं कि पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं ख़त्म हुआ। फिर पेट्रोल पंप तक हम पहुंच भी जाते हैं, आराम से मंदिर होके भी आ जाते हैं, मगर पेट्रोल नहीं ख़त्म होता। उसके लिए मेरे गुरुपा का दिल से लख लख शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग गुरुपा की चलती हैं। मैं भी बहुत कई बार बच्चे भी हैरान हो जाते हैं कि पेट्रोल ना होते हुए भी हम मंदिर भी होया और पेट्रोल पंप पे भी पहुंच गए। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी एक मेरे साथ ब्लेसिंग बहुत बार हुई है, मेरे साथ भी हुई है और अंकल के साथ भी हुई है। क्योंकि हम लोगों को अब संगत जी क्या बोलो कि हम लोग जब हम जाते हैं ना कहीं तो हम लोग जब भी कहीं जाते हैं तो हमें हमारे घर के पास एक पार्क है, और उसके पास कितनी बार संगत ने गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ। पार्क के पास पीपल का पेड़ है, मतलब ऐसी कंडीशन में भी सही भी होती है, और थोड़ा सा जैसे हो जाता है ना कहीं से टूट गया या कुछ हो गया, तो संगत की मतलब सोच देखो कि वो क्या कौन है वो हमारे लिए, हमारे महाशिव, हमारे भोलेनाथ।
मतलब वो उनको कहाँ रख के जा रही है, मतलब मैं नहीं कह सकती इस चीज़ को, मुझे बहुत बुरा लगता है। और मुझे गुरुपा की बहुत बार ब्लेसिंग इस रूप में मिली है, मेरे अंकल को इस रूप में बहुत बार ब्लेसिंग मिली है। और वो गुरुपा अपनी बेटी के घर आना चाहते हैं, जो कि गुरुपा का बहुत बार मैसेज आया हुआ है कि मैं तेरे घर इस चोले में आ रहा हूँ, तेरे घर इस चोले में आ रहा हूँ। मगर हाँ, वो उस चोले में नहीं आते, मगर गुरुपा आते हैं, जो कि अंकल को कहीं पे भी किसी पेड़ के नीचे कितनी बार संगत जी 7-8 बार हो चुका है, चरण स्वरूप भी मिले और बड़ा स्वरूप भी मिला। मैंने अपने ड्राइंग रूम में लगा रखा है, सॉरी बेडरूम में लगा रखा है। और रेड, जबकि उसमें स्वरूप था नहीं, मैंने कहा स्वरूप मिलेगा तो मैं ज़रूर लगाऊंगी। और रेड चोले में गुरुपा ने कहा था तेरे घर आऊँगा, तो वो रेड चोले में स्वरूप मिला मेरे को गुरुपा का। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। और वो बिल्कुल फ्रेम में है, कहीं से कहीं संगत जी वो फ्रेम ख़राब नहीं हुआ है। और संगत की सोच देखो, मतलब वो कहाँ रख के जाती है मुझे नहीं पता, वो गुरुपा जाने। मगर गुरुपा ने जिसके घर आना वो अपने आप आ जाते हैं। दिल से शुक्राना मेरे दाता का, लाखों बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। और संगत जी चरण स्वरूप भी कितनी बार मिले, गुरुपा के स्वरूप भी अभी परसों ही संगत जी किसी ने स्वरूप रख दिया हुआ कहीं पार्क के पास, तो अंकल लेके आए, तो मैं मंदिर से ही आके खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा फिर आज स्वरूप किसी ने रख दिया। तो मतलब एक अंदर से गुस्सा भी था, मैं खुशी नहीं हुई, मुझे गुरुपा का स्वरूप मुझे गुस्सा आया। मुझे ये खुशी हुई, मन में है मेरे खुशी कि गुरुपा अपनी बेटी के घर आए हैं, दिल से शुक्राना मेरे दाता का। मगर गुस्सा मुझे इस बात का था कि संगत की सोच कैसी हो गई है, जो भी है नई जुड़ी है, जो भी, मुझे नहीं पता कि अगर कोई काम तुम्हारा नहीं बनता तो ये थोड़ा है कि तुम गुरुपा को किसी पार्क के पास रख के चले जाओगे या कहीं पे भी रख के, ये तुम्हारी सोच गलत है कि गुरुपा का स्वरूप खंडित हो जाता है। वो खंडित कभी कुछ भी नहीं होता। हमारे गुरुपा हैं, वो हमारे महाशिव है, हमारे भोलेनाथ हैं। खंडित तो दिमाग में तो हमारे गंद भरा हुआ है, जो हम इतनी गलत सोच रखते हैं। संगत जी प्लीज़, अगर आप लोगों के पास स्वरूप है, अगर आप सोचो कि हमारे काम नहीं बन रहे, वो हमारे काम ज़रूर बनेंगे, लेट बनेंगे, बनेंगे ज़रूर, और वो गुरुपा हमें वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। इस चीज़ को अपने दिमाग में डालो प्लीज़ संगत जी। मैं सबके लिए नहीं, मगर जो संगत ऐसा करती है ना कि उठा के पार्क के पास स्वरूप रख के चली जाती है, वो बहुत गलत कर रही है। वो आप नहीं जानते इस कलम की वो कौन सी शक्ति हैं। वो हमारे लिए कितने बड़े बड़े कष्ट हमारे सपने में ही काट देते हैं, कितने बड़े बड़े संकट हमारे आने होते हैं वो हमारे आने से पहले ही काट देते हैं। और उनकी ब्लेसिंग पल पल चलती रहती है, जो तुम्हें नहीं भी मिलना होता वो भी हमें दे देते हैं। वो दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। संगत जी वो ये कहते हैं कि मेरे पास मैसेज आता है, जिस लाइन में तू खड़ी हुई है ना, वो तो लाइन कभी थी भी नहीं, जो मेरे लिए उन्होंने मेरे लिए बनाई, अपने बेटी के लिए बनाई वो लाइन। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का, लाखों करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता का। मेरी भी अरदास लगी हुई आज 6-7 महीने से लगी है। मैं तो नहीं नाराज़, बस मैं अपने पास से लड़ लेती हूँ, फिर उन्हें प्यार भी बहुत करती हूँ। वो कहते हैं ना, मेरे से कहा कर, जो भी कहती है मेरे से कहा, मेरे पे गुस्सा कर, जो भी करना है वो मुझे प्यार भी बहुत करते हैं और मेरी सारी अरदासें भी पूरी करते हैं। मुझे ज़रा सी कोई बीमारी हो जाती है, मेरे अभी दांत में दर्द 3-4 दिन से बहुत हो रहा था, कभी दूसरी दाढ़ में कभी दूसरी दाढ़ में, मेरे को बस एक ही मैसेज आता है उनका का चंदन तिलक में जल प्रसाद मिला के लगा, मैं वही करती हूँ। मेरे दांत का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। मेरे गर्दन में मेरे सर्वाइकल का इतना पेन हो रहा था, बस उन्होंने मेरे को चंदन तिलक और जल प्रसाद लगवाया और मेरे आज गर्दन में बिल्कुल दर्द ठीक है। हमारी तो कोई शिकायत नहीं, हमें पता है हमारे गुरुपा ही कर रहे हैं हमारे लिए, बस हम उनसे लड़ लेते हैं कि हम किससे लड़ें, हम अपने पास से ही तो कहेंगे, हम अपने पास से ही तो लड़ेंगे बस। और प्यार भी हमारे पास हमें बहुत करते हैं और हम भी अपने गुरुपा को बहुत करते हैं। प्लीज़ संगत जी, पहले भी मैंने ये मैसेज में बात कही सत्संग में कि प्लीज़ गुरुपा का स्वरूप ऐसे पेड़ों के पास मत रखो, कहीं गलत जगह मत रखो। बहुत दुख होता है, मुझे तो बहुत दुख होता है कि वो कौन है हमारे लिए, हमारे माता पिता, हमारे महाशिव, हमारे भोलेनाथ, सभी देवी देवता उनके अंदर विराजमान हैं
और भी जो भगवानों को कभी किसी नाले के पास, कभी किसी पेड़ के पास, कभी पार्क की दीवारों पे, गलत है बहुत संगत जी, बहुत गलत है। अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ कहीं पे ऐसी जगह मत रखो, किसी संगत को दे दो। अगर नहीं आपने रखना तो किसी संगत को दे दो। गुरुपा ही, आप गुरुपा ने ही करवाना है जो कुछ करवाना है। तो ऐसी सोच गलत मत रखो कि हमारे काम नहीं बने तो हम किसी पेड़ के पास या कहीं और रख के चले जाएं। और इतनी इतनी बुरी कंडीशन में संगत जी स्वरूप मिलता है कि बस देख के बड़ा दुख होता है। मुझे बहुत दुख होता है, मुझे औरों की तो नहीं पता, मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है। गुरुपा उन संगत को प्लीज़ माफ़ करना, उनको सद्बुद्धि देना कि वो ऐसा कुछ गलत ना करें। और दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता, जो इतने चमत्कार दिखाते हो आप, पल पल चमत्कार दिखाते हो। दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बेअंत शुक्राना। और अपनी बेटी का आज बुधवार वाले दिन का शुक्राना सत्संग स्वीकार करना। और संगत जी राखी आ रही है, गुरुपा ने बोला कि राखी आ रही है, रक्षाबंधन, और जो गिफ्ट मांगना हो मांग ले, मैं तुझे ज़रूर दूंगा। तो गुरुपा जो आपको सही लगे, बस जो अरदास लगा रखी है वो देखना आप। बस आपकी बेटी का यही गिफ्ट है, अपने आप से दूर मत करना, अपनी बेटी को अपने आप से दूर मत करना। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे मालिक। मैं रोती भी हूँ ना, आप किसी के आगे नहीं, बस मैं अपने पा के आगे रोती हूँ। मुझे पता है कोई किसी की नहीं सुनता। जो एक हमारा सच्चा दोस्त, सच्चा प्यार, सब कुछ हमारे पा है। उसके लिए गुरुपा जो अपनी बेटी को इतनी माड़ी किस्मत, इतने माड़े कर्म होने के बावजूद अपने आप से जोड़ा, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारे कष्ट, हमारे कर्म गुरुपा बहुत काट रहे हैं। सपने में हर तरीके से हमारे गुरुपा हमारे कष्ट काटते हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा भोजन, इतने अच्छे कपड़े, सब कुछ देने के लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। ये कोई नेगेटिव भी आने से पहले उसको काट देते हैं गुरुपा। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरे मालिक। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सब कुछ अच्छा है, मेरे गुरुपा हमारे साथ हैं, इसलिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। कोई नेगेटिवी, कोई चीज़ हावी नहीं होती गलत हमारे ऊपर, हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। सब कुछ पहले से अच्छा होता चला जा रहा है गुरुपा, जो कि हमारे गुरुपा हमारे साथ हैं। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी गुरुपा अपने सब बच्चों को ब्लेस करना, अपने सब बच्चों को स्वस्थ रखना, और अपने सब बच्चों को अपना आशीर्वाद, अपनी कृपया बनाए रखना। और अगर संगत जी कुछ भी गलत बोल दिया हो तो उसके लिए दिल से सॉरी। और गुरुपा जो भी अंकल आंटी सत्संग शेयर करते हैं उन्हें ब्लेस करना, उन्हें स्वस्थ रखना, उनकी हर एक परेशानी दूर करना गुरुपा, उनकी सब अरदासें पूरी करना। और गुरुपा अपनी शुक्राना सत्संग फिर से लेके आऊँगी गुरुपा की ब्लेसिंग के साथ। दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ़ कर देना गुरुपा। और शुक्राना गुरुपा अपनी बेटी के घर आने के लिए, दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी ये शुक्राना है और है कि मेरे को गुरुपा का बार बार मैसेज आ रहा था कि रेड चोले में तुझे दर्शन दूंगा। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया था, आपकी बार फिर मुझे रेड चोले में दर्शन दिए गुरुपा ने, बड़े मंदिर में। संडे को 3 संडे से मेरे साथ हो रहा है, बीच में एक संडे छूटा था। 3 संडे से हो रहा है कि मुझे गुरुपा के रेड चोले में दर्शन होते हैं। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता। और कहते हैं मैं तेरे कष्ट लेके जाऊंगा तुझे रेड चोले में दर्शन देके। तो मुझे रेड चोले में गुरुपा ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए। लव यू गुरुपा। इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी संगत जी, बेटे को नहीं लगी, मुझे 2-3 जगह गुरुपा के होने का एहसास दिलाया गुरुपा ने। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मेरे दिल से शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा, लाखों करोड़ों बार शुक्राना। तो अपना गुरुपा के लिए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। भूल चूक माफ़ करना गुरुपा। संगत जी जय गुरु जी। लव यू गुरुपा। लव ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी आज वीरवार यानी मेरे गुरुप्पा का वार है। मैं आज गुरुवार के दिन अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी बहुत सालों से मेरे ससुराल वालों ने मेरे
पति मेरे बच्चों और पति अंकल पर मेरे ऊपर काली क्रियाएं करवा रहे हैं। वो मुझे और मेरे परिवार से बहुत जलते हैं, हमें खुश नहीं देखना चाहते हैं, तरह तरह की तांत्रिक क्रियाएं करके मुझे और मेरे परिवार को मारना चाहते हैं। संगत जी, मैंने अपने ससुराल वालों का इतना प्यार दिया कि मैं खुद को ही भूल गई कि मैं जिंदा हूँ, पर उन्होंने मेरी थोड़ी सी भी कद्र नहीं की। तरह तरह की क्रियाएं करवा कर उन्होंने मुझे और मेरे परिवार वालों को बर्बाद करना चाहा। पर संगत जी कहते हैं ना कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई। संगत जी संगत जी, मेरे गुरु अप्पा मेरे अंग संग रहते हैं, मेरा और मेरे परिवार का बहुत ख्याल रखते हैं। मुझे आने वाली हर मुसीबत से टेलीपैथी के माध्यम से मुझे तरह तरह के सत्संग सुनवाते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि बेटा मैं तेरे साथ हर पल हूँ, तू किस बात की चिंता मत कर। संगत जी, जब मेरे ऊपर मुसीबतें आई तो मेरे अपनों ने ही मेरा साथ छोड़ दिया। तब गुरुपा ने ही मेरा हाथ पकड़ा, मुझे अपनी बेटी बनाया और मुझे पिता का ढेर सारा प्यार दिया। लख लख शुक्राना मेरे गुरु अप्पा, मैं आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरी परीक्षाओं का अंत करें मेरे दाता, परीक्षाएं देकर मैं थक गई हूँ। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ। संगत जी, गुरु जी, मुझसे सत्संग करने में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अपने मंत्र जाप से सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जय अप्पा। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना। संगत जी, आज मैं अपने संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर रही हूँ अपने गुरु महाराज के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज जो मेरे गुरु महाराज मेरे से बुलवाएंगे संगत जी, मैं वही बोलूँगी। मेरे गुरु महाराज के इतने आदेश आ रहे थे संगत जी कि तेरे बेटे पर अकाल मृत्यु का खतरा है, ये सत्संग सुन, वो सत्संग सुन, कष्ट कटवा। संगत जी, मैं कितने तो सत्संग सुन लेती हूँ, कई बार बेटी मेरे को फ़ोन नहीं देती। तो मेरे गुरु महाराज, आप मेरे बेटे का जो भी कष्ट है मेरे गुरु महाराज आप दूर करो। मेरे गुरु महाराज, आप तो जानी जान अंतर्यामी हो मेरे गुरु महाराज। और मेरे अंकल जी पे जो भी ब्लैक मैजिक वशीकरण, जो भी साया, जो भी मरण क्रिया है मेरे ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर गुरु महाराज, उसको काट दो मेरे गुरुपा। आज आपकी बच्ची हाथ जोड़ के संध्या वेले आपके आगे अरदास करती है मेरे गुरु महाराज। आपके अलावा मेरा कोई भी नहीं है मेरे गुरु महाराज। जो करना है मेरे गुरु महाराज आपने करना, और जो करवाना है आपने करना है गुरु महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, बस मेरे बच्चे को इतनी अच्छी जॉब प्लेस कर दो मेरे गुरु महाराज। इन लोगों से गुरु महाराज मैं जो बहुत परेशान हो गई हूँ मेरे गुरु महाराज। एक घर में रह के, एक छत के नीचे रह के गुरु महाराज आज 22-23 साल से सेवा कर रही हूँ गुरु महाराज। उन्होंने ही मेरा गला घोट दिया। ऐसी माँ तो गुरु महाराज किसी को भी ना दे गुरु महाराज। एक माँ होती है, 9 महीने पेट में रखती है, अपने बच्चे को पालती पोसती है गुरु महाराज, बड़ा करती है, उसे काम सिखाती है गुरु महाराज। उसकी फिर शादी करके उसी का ही गला घोट देती है। गला उसका तो घोटती है, साथ में बहू का और बच्चों का भी घोट देती है गुरु महाराज। तो हे मेरे गुरु महाराज, आपके आगे यही आज मेरी अरदास है गुरु महाराज। ऐसी माँ तो कभी किसी को ही ना देना मेरे गुरु महाराज, किसी को भी ना देना मेरे गुरु महाराज। जो हकीकत आप मेरे सामने लाए हो मेरे गुरु महाराज, वो मेरे पति अंकल के और मेरे बच्चों के सामने भी लाओ मेरे गुरु महाराज। जो हकीकत आपने मेरे को दिखाई है, मेरे खिलाफ मेरे बच्चे हो जाते हैं, मेरे खिलाफ मेरा पति हो जाता है। हे मेरे गुरु महाराज, बस आपकी बेटी की आज यही अरदास है मेरे गुरु महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, मेरी पुकार ज़रूर सुन लेना। हे मेरे गुरु महाराज, राखी भी आ रही है मेरे गुरु महाराज, मेरी राखी इतनी अच्छी निकाल देना गुरु महाराज। इतने त्यौहार आते हैं, सारे त्यौहार सत्यानाश करवा देती है वो औरत मेरे गुरु महाराज। आपने उनके दिल से दूर किया है गुरु महाराज, मेरे को उनकी नज़रों से भी दूर कर दो गुरु महाराज। आप कोई ऐसी कृपा कर मेरे गुरु महाराज। आप
आपकी बेटी बस आपके ऊपर भरोसा रख रखा है मेरे गुरु महाराज। जो करना है, जो करवाना है मेरे गुरु महाराज, आपने करवाना है और आप सब देख रहे हो मेरे गुरु महाराज। साक्षात मेरे घर विराजमान हो मेरे गुरु महाराज। हे मेरे गुरु महाराज, मेरी बेटी का भी संकट काटना मेरे गुरु महाराज। जो भी संकट आया सारा दूर करना मेरे गुरु महाराज। और जाने अनजाने आपसे बेटी से कोई भी गलती हुई हो मेरे गुरु महाराज, उसको क्षमा कर देना मेरे गुरु महाराज। और आंटी जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। मेरे गुरु महाराज से अरदास है कि गुरु महाराज मेरे को एक फ़ोन दिलवा दो मेरे गुरु महाराज, जो मैं आपके सत्संग भी सुन पाऊँ और शुक्राना भी कर पाऊँ। महीना महीना हो जाता है, 15-15 दिन हो जाते हैं, मैं शुक्राना भी नहीं कर पाती। संगत जी, मेरे गुरु महाराज मेरे को क्षमा कर देना। आपकी बेटी का ये फ़ोन आपकी बच्ची का लेती है गुरु महाराज, वो भी सही से नहीं चलता, कभी चार्ज नहीं होता, कभी चार्ज ख़त्म हो जाता है, कभी गुरु महाराज नेट नहीं डलवाया। वो तो मेरे गुरु महाराज की कृपा है, जो वाईफाई किसी के घर लगा हुआ है वो थोड़ी देर कनेक्ट हो जाता है तो मैं वो सत्संग शेयर वो सुन लेती हूँ। हे मेरे गुरु महाराज, बस ऐसी कृपा कर दो गुरु महाराज, आप अपनी बच्ची को एक फ़ोन दिला दो जो आपके सत्संग सुन सके मेरे गुरु महाराज। और मेरे को जो भी मेरे से जाने अनजाने गलती हुई हो क्षमा करना गुरु महाराज। कहते बड़ा सत्संग भेजो तो वो शेयर नहीं होता गुरु महाराज। आंटी जी, मेरा सत्संग ज़रूर शेयर कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी। हम काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं गुरुजी, और सोनू भैया को भी, सत्संग वाले भैया को भी, सबको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरे गुरु पापा को भी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरुजी ने आपने मेरे जीवन का बहुत बड़ा दुर्घटना से आपने बचाया। गुरुजी, हम लोग 30 जून को ही दोनों पति पत्नी ड्यूटी जाते समय एक्सीडेंट हो गए थे। आपकी कृपया से गुरुजी हमारा थोड़ा बहुत चोट लगा गुरुजी, और ऐसा कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। आपने छोटा में ही टाल दिया, क्या हमारे कर्म थे जो आपने मुझे और मेरे पति को दोनों को बचा लिया गुरुजी। गुरुजी, आपसे कोटि कोटि नमन करती हूँ, कहती हूँ गुरुजी आप हमेशा संग हमारे रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हम पे दया करते हैं गुरुजी। आज ये सत्संग कर रही हूँ गुरुजी, काफ़ी दिनों से नहीं की थी गुरुजी। तो 2-3 दिन से सोच रही थी कि करूँगी लेकिन नहीं कर पा रही थी गुरुजी। आज मैंने ये सत्संग किया है, दिन भर भी टाइम नहीं मिला ऑफिस में, अभी समय निकाल कर मैंने ये सत्संग कर रही हूँ। चमत्कार तो किए हैं बाबा मेरे गुरुवर गुरुजी, लेकिन मैसेज में मेरे बार मेरे बीमारी का ही मैसेज आ रहा है गुरुजी। समय लगता है तो ऐसे नहीं कि नहीं देखती हूँ, देख लेती हूँ गुरुजी। मेरा बीमारी कौन से कर्म के मुझे इतना संकट या कष्ट मिल रहा है, उसे दूर कीजिए गुरुजी। आर्थिक फाइनेंशियल से बहुत परेशान हूँ गुरुजी, काफ़ी कर्ज हो जाता है गुरुजी, फिर भी मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। आपकी दया से आपकी बेटी थी, हाँ, आपने हमें बचाया। इलाज पानी चला, इसके लाख लाख रुपये न गुरुदेव। और गुरुदेव ऐसा था कि आप जो बुलवा रहे हो वही हम बोल रहे गुरुजी। मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मैंने आपका मंत्र नहीं किया। मंत्र करते हैं गुरुजी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मेरे गुरु का
बहुत ही अरमान, बहुत सपने जीवन में मैंने दबा के बैठा। आज तक मुझे सुख की अनुभूति नहीं हो पाई है गुरुजी, लेकिन आप बोलते हैं बेटा तू चिंता मत कर, धैर्य कर, तेरे साथ भी अच्छा होगा, बदलाव होगा। हे गुरुजी मुझ पे दया कीजिए, गुरुजी दया कीजिए। गुरुजी मैं बहुत संकट में हूँ गुरुजी, फाइनेंशियल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, दुकान का भी है गुरुजी, तो दुकानदार नहीं मान रहा है, और नया दुकान का किसी से मैंने बात किया है गुरुजी, वो दुकान भी मिल जाए गुरुजी, और इसको 1 लाख रुपया देना है तभी दुकान का सामान देगा गुरुजी, दया कर दो गुरुजी। इस बार मैंने सब कर्ज मांगने वाले लोग को, बैंक वाले को, जितने भी लेन देन कार है सबको मैंने अगस्त का टाइम दिया है गुरुजी, मेरा लाज बचा लेना गुरुजी, मुझ पे दया कर देना गुरुजी, दया कर दो गुरुजी, दया कर दो गुरुजी। आपकी बेटी गुरुपा आप पे भरोसा करती है, विश्वास करती है गुरुपा, आप हमेशा मेरे हर कार्य पूरा किए गुरुदेव। मेरे पति भी ड्यूटी छोड़ के आज उसी में लगे हैं, जब से एक्सीडेंट हुआ है उनका, कि कहीं से तो हो, कोई दो बात ना सुनाए गुरुजी। मेरा इज्जत, मेरा मान सम्मान सब आपके हाथ में है गुरुजी, मुझ पे दया कर दो गुरुजी। मेरे पति जो काम हाथ में लिए हैं जमीन का गुरुदेव, वो पूरा कर दो गुरुदेव, जिससे हमारा उद्धार हो सके गुरुदेव। आप तो सब जानते हैं गुरुदेव, सब आशा, सब भरोसा, सब विश्वास उसी पे टिका है गुरुजी, आप दया कर दो गुरुदेव, दया कर दो। हे मेरे गुरुजी, हम अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ आपके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पाद सदा सहाय। हे अंकल सुनो अंकल, हे भी, हे सत्संग वाले संगत, मेरे इस जो भी मैंने कहा है इस सत्संग में कृपया करके इसे आगे बढ़ा दीजिए। आपने अभी तक एक भी मेरा सत्संग आगे नहीं किया है, ये सत्संग कर दीजिए, इसके लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। अभी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि मैं कुछ अनुदान नहीं कर पा रही हूँ।